एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th के साइंस के केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर 1 जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें दूसरा लेक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर में हमने इतना पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वो किससे मिल करके बनती है और रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है और उसको कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। यहाँ पे हमने लिख रखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसपे जो एटम भाग लेते हैं उनको उनके सूत्रों और सिंबल के फॉर्म में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर उसके बाद आगे हमने लिख रखा है यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाईं ओर, बात को समझेंगे। ये एक हमारे पास है कोई तीर, ठीक, एरो। इस तीर के जो पीछे वाला हिस्सा रहेगा यानी इसको बोलेंगे बायां और इधर वाले को बोलेंगे दायां। तो पीछे की तरफ रहेगा हमेशा अभिकारक। जो भी पदार्थ इधर लिखा होगा इस तीर के पीछे पूंछ वाले हिस्से पे जो लिखा होगा उसे कहेंगे अभिकारक। और आगे साइड ये जो दिख रहा है इसे कहेंगे मूंछ। जो मूंछ दिखाई दे रहे इस साइड कोई भी पदार्थ लिखा होगा उसे कहेंगे उत्पाद। तो उसी को हमने यहाँ पे लिख रखा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? अभिकारक जो रहेगा वो हमेशा तीर जो बनी होगी उसके पूंछ वाले हिस्से की तरफ लिखा होगा और जो उत्पाद रहेगा वो हमेशा मूंछ की तरफ लिखा रहेगा। आगे तीर जिधर दिखाई देगी उधर लिखा रहेगा, ठीक। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाईं तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं तथा दोनों के बीच में एक तीर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तीर। ये तीर, ये तीर, ये तीर, ये तीर, ये लगाते हैं। अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर लगाते हैं जिसमें तीर का मुंह अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है तथा पूंछ अभिकारक की ओर होती है। एक समीकरण नीचे हमने लिखा है। क्या लिखा है? एक समीकरण हमने नीचे लिखा है। नीचे क्या लिखा है? ये लिखा है Mg। Mg का मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और ये लिखा है ऑक्सीजन। ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं ये हैं अभिकारक। क्या है? अभिकारक। ये जो दोनों हैं ये अभिकारक हैं। और आगे ये तीर है ना, ये है एक तीर। अब तीर की पूंछ कहाँ है? ये है पूंछ और ये वाला इसको कहेंगे मूंछ, ठीक। तो तीर के पूंछ की तरफ होता है अभिकारक और मूंछ की तरफ क्या होता है? उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद लिखा होता है। यानी पूंछ की तरफ अभिकारक और मूंछ की तरफ उत्पाद लिखा होता है, ठीक है। फिर समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को सूत्रों तथा प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं तथा उन दोनों के बीच में एक तीर लगा देते हैं जिसमें तीर का मुंह अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है। पूंछ की तरफ अभिकारक और मूंछ की तरफ हमेशा
उत्पाद होता है। बात समझ में आई? ये Mg और ये ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। बराबर करना है तो 2 लगा दें। फिर ये अभी हम नहीं सीखेंगे। अब इसके आगे जो टॉपिक आने वाला है, टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण का संतुलन। क्या नाम है? रासायनिक समीकरण का संतुलन। अब इसको हम रफ करते हैं। जैसे इसको रफ करेंगे तो हमारा अगला पॉइंट रहेगा रासायनिक समीकरण का संतुलन, यानी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन, ठीक, इसके अंतर्गत 2 नियम रहेंगे। नंबर 1, किसी रासायनिक रिएक्शन में अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या यदि उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर है तो समीकरण संतुलित होगा। ठीक, क्या लिखा है? किसी रासायनिक रिएक्शन में यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या यदि उत्पाद के परमाणुओं के संख्या के बराबर है। रिएक्शन संतुलित क्या होता है, कैसे होती है? यदि अभिकारक है और उत्पाद है तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या इक्वल होनी चाहिए, बराबर, बैलेंस। बैलेंस बिगड़ा तो इधर उधर होगा। ठीक है, तो बैलेंस करना यही होता है, परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद के बराबर होनी चाहिए। अगर उसके बाद इफ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो रिएक्शन संतुलित नहीं होगी। हाय 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 हाय, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या कुल मिलाकर के इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फिर दूसरा नियम हम संतुलित क्यों करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराने के लिए किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कराना पड़ता है, संतुलित कराना पड़ता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थ का कुल द्रव्यमान
रिएक्शन के पश्चात बनने वाले उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए हम रिएक्शन को संतुलित कराएंगे। ठीक, जैसे कोई रासायनिक रिएक्शन है हमारे पास, क्या है रासायनिक रिएक्शन, यहां पे लिख सकते हैं इसे रासायनिक समीकरण, समीकरण का संतुलन, रासायनिक समीकरण का संतुलन, क्या लिखा, रासायनिक समीकरण का संतुलन। इसको ऐसे लिख देंगे, द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान के, द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान के, तो इधर लिख देंगे अभिकारक, यानी ऐसे लिख देंगे Mg और प्लस O2 और ये तीर लगा देंगे तो ये आ जाएगा MgO। बराबर करना है, दोनों तरफ बराबर करना है, तो क्या देखेंगे, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या इक्वल होनी चाहिए। इधर Mg एक है, इधर Mg तो एक है, लेकिन इधर O दो है, इधर एक है। O को दो करने के लिए इसके आगे दो का गुणा कराएंगे, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो इसे दो लगा देंगे। अब O तो दो हो गए, लेकिन एक दिक्कत आ गई यहाँ पे, मैग्नीशियम भी दो हो गए, तो Mg को दो करने के लिए इसके आगे लगाएंगे, ऐसे करके दो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दो। ठीक, जब दो लगा देंगे तो ये वाला है अभिकारक और ये वाला बन गया उत्पाद। क्या बना, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक बराबर है उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के, तो इसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण का संतुलन। यानी किसी रासायनिक रिएक्शन में अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तब वो रिएक्शन बैलेंस होगी। बराबर क्यों कराते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का हमको पालन कराना होता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक परमाणुओं का कुल द्रव्यमान रिएक्शन के पश्चात बनने वाले उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराने के लिए हम रिएक्शन को संतुलित कराते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज की ये छोटी सी क्लास 10 से 12 मिनट की ये क्लास सबको अच्छे से समझ में आई होगी। हमने बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप बड़ी ईमानदारी से एक काम करेंगे कि जितना यहाँ पे लिखा है इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर अपनी नोटबुक पे अच्छे से इसको लिखते जाएंगे। एक एक लेक्चर जो 10 से 15 मिनट का हम दे रहे हैं, ये धीरे धीरे करके एक कंप्लीट पूरा चैप्टर का नोट्स बन जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे हम लास्ट पे आएंगे तो तुमको हम एक लिखित में नोट्स भी देंगे, जिसमें सारे के सारे NCERT के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उनको सॉल्व भी कराएंगे। ठीक, और उनकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन के प्रकार। तो ये काम हम तुम पे छोड़ते हैं, हमको बताओगे कि रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।